किस श्राप के कारण प्रभु श्री राम को खाने पड़े? शबरी के झूठे बेर और शबरी कौन थी, किसकी अवतार थी? जानिए सच्चाई। प्रिय दर्शकों, आज हम रामायण के उस छुपे रहस्य को उजागर करने वाले हैं जिसके बारे में यह प्रश्न अक्सर हमारे मन में उठता है। आखिर क्यों प्रभु श्री राम, जो रघुकुल के शिरोमणि, अयोध्या के नरेश दशरथ के पुत्र और स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे, ने एक वृद्ध वनवासी स्त्री शबरी के झूठे बेर खाए? यह कोई साधारण घटना नहीं थी। यह एक ऐसी कहानी है जो आत्मा की गहराइयों को छूती है, जो प्रेम की पवित्रता, तपस्या की ताकत और एक श्राप की पूर्णता को दर्शाती है। आइए इस कहानी को गहराई से समझें। शबरी कोई साधारण स्त्री नहीं थी। उनकी भक्ति इतनी गहन थी कि स्वयं प्रभु श्री राम को उनके प्रेम के आगे झुकना पड़ा। लेकिन क्या यह केवल उनकी भक्ति का ही कमाल था, या इसके पीछे कोई और रहस्य छिपा था? क्या कोई ऐसा श्राप था जो युगों पहले दिया गया था और जिसके प्रायश्चित के लिए प्रभु को धरती पर अवतरित होना पड़ा? यह कथा केवल झूठे बेरों की नहीं है, बल्कि यह उस तपस्या, प्रतीक्षा और एक अधूरी आकांक्षा की कहानी है जो एक श्राप के रूप में सतयुग से त्रेता युग तक यात्रा कर आई थी। तो आइए इस कथा को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। रामायण में कहा गया है कि जो व्यक्ति किसी कथा, ज्ञान या धर्म की बात को अधूरा छोड़ देता है, वह अनजाने में अपूर्णता का भागी बनता है। अधूरी कथा एक अधूरी यज्ञ की तरह होती है जो पुण्य की जगह पाप का कारण बन सकती है। इसलिए मेरे प्रिय मित्रों, इस कथा को अंत तक सुने और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। प्राचीन काल में सतयुग के कैलाशगिरी के घने जंगलों में एक तपस्विनी रहती थीं, जिनका नाम था सूर्यकांता। सूर्यकांता का शरीर साधारण था, लेकिन उनका हृदय और आत्मा भगवान विष्णु के प्रेम में डूबी हुई थी। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन प्रभु की सेवा में अर्पित कर दिया था। हर सुबह वह जंगल में जाती, सबसे मीठे और पवित्र फल जैसे बेर, अमृत फल और कदम्ब चुनती। वह इन फलों को बड़े ध्यान से धोती, सहेजती और कल्पना करती कि एक दिन प्रभु स्वयं आएंगे और इन्हें ग्रहण करेंगे। सूर्यकांता हर फल को परखती, सुनिश्चित करती कि वह प्रभु के योग्य हो। यदि कोई फल दोषपूर्ण लगता तो उसे त्याग देती। उनका प्रेम इतना निष्कलंक था कि केवल सर्वश्रेष्ठ ही प्रभु को अर्पित करना चाहती थी। लेकिन समय बीतता गया, दिन, महीने, वर्ष और फिर युग बीत गए। सूर्यकांता वृद्ध हो गई, उनका शरीर कमजोर पड़ गया, लेकिन भक्ति की ज्योति उतनी ही प्रखर रही। जीवन के अंतिम क्षणों में जब वह जंगल से फल लाने में असमर्थ हो गईं, उनके हृदय में गहरी वेदना जागी। उन्होंने आकाश की ओर देखा और कांपती आवाज में कहा, हे प्रभु, मैंने जीवन भर तुम्हारा नाम जपा, तुम्हारे लिए फल सहेजे, तुम्हारी प्रतीक्षा की। क्या मेरा यह समर्पण व्यर्थ गया? क्या मैं इतनी अपवित्र थी कि तुम मेरे पास नहीं आए? उनकी यह वेदना एक श्राप के रूप में प्रकट हुई। उन्होंने कहा, हे प्रभु, जब तुम धरती पर अवतरित होगे तो तुम्हें एक दिन किसी भक्त के झूठे फल खाने पड़ेंगे, ताकि तुम उस भक्ति की पीड़ा को समझ सको जो प्रतीक्षा में जलती है, और उस त्याग को जान सको जो हर पल समर्पण की अग्नि में जलाता है। सूर्यकांता का यह श्राप हवा में विलीन नहीं हुआ। यह युगों तक सृष्टि के गर्भ में संरक्षित रहा और त्रेता युग में साकार रूप धारण किया। त्रेता युग में जब प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिला और रावण द्वारा माता सीता का हरण हो गया, तो वे लक्ष्मण के साथ दंडक वन पहुंचे। यह वन घना और रहस्यमय था। इसके एक कोने में एक साधारण कुटिया थी, जहां शबरी नाम की वृद्धा रहती थी। शबरी कोई साधारण स्त्री नहीं थी। वह आर्षि मतंग की शिष्या थी और वर्षों से प्रभु श्री राम के दर्शन की प्रतीक्षा कर रही थी। उनके गुरु मतंग आर्षि ने मृत्यु से पूर्व कहा था कि श्री राम उनके आश्रम में आएंगे और उन्हें मोक्ष प्रदान करेंगे। शबरी भील समुदाय की शबर जाति से थी। उनका मूल नाम विद्या था। बचपन से ही भक्ति में लीन, उन्होंने विवाह से पूर्व घर त्याग दिया था, क्योंकि विवाह में पशु बलि की परंपरा उन्हें असहनीय लगी। दंडकारण्य में पहुंचकर उन्होंने मतंग आर्षि की सेवा की। जाति के भेदभाव के बावजूद मतंग ऋषि ने उन्हें शिष्या बनाया। जब से शबरी को पता चला कि प्रभु धरती पर अवतरित हो चुके हैं,
और वनों में विचरण कर रहे हैं। तब से वह हर दिन अपनी कुटिया सजाती, जंगल से बेर लाती और सबसे मीठे बेर अलग रखती। धर्मशास्त्रों में लिखा है कि भगवान को अर्पित वस्तु को पहले चखना नहीं चाहिए, लेकिन शबरी की भक्ति इतनी निष्कलंक थी कि इसमें नियमों का नहीं, केवल प्रेम का स्थान था। वह प्रेम जो किसी शास्त्र, मापदंड या मर्यादा से परे था। आखिरकार वह शुभ घड़ी आई। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण सीता की खोज में भटकते हुए शबरी की कुटिया पहुंचे। शबरी ने प्रभु को देखते ही आंसुओं से भरकर उनके चरणों में गिर गईं। कांपते हाथों से उन्होंने अपने छके हुए बेर प्रभु को अर्पित किए। लक्ष्मण को यह धर्म के विरुद्ध लगा और वे विचलित हुए, लेकिन प्रभु श्री राम ने बिना संकोच के उन बेरों को ग्रहण किया। मुस्कुराते हुए कहा, इनसे मीठा कुछ भी नहीं हो सकता। यह केवल बेर नहीं थे, बल्कि वर्षों की प्रतीक्षा, तपस्या और सूर्यकांता के युग पुराने श्राप की पूर्णता थे। जब प्रभु ने उन्हें खाया, तब सूर्यकांता का श्राप शांत हो गया। यह वही श्राप था जिसने प्रभु को अनुभव करवाया कि सच्ची भक्ति नियमों की मोहताज नहीं होती। शबरी के बेर साधारण फल नहीं थे, वे सतयुग से त्रेता युग तक की एक आत्मा की पुकार थे। यह एक ऐसा संवाद था जो युगों की यात्रा कर प्रभु के श्रीमुख तक पहुंचा। इस कथा में गहरा रहस्य छिपा है कि भगवान अपने भक्त के प्रेम के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। वे नियम, मर्यादा और नीति को भूलकर केवल हृदय की भावना को देखते हैं। यही कारण था कि प्रभु श्री राम ने शबरी के झूठे बेर खाए, क्योंकि वे केवल फल नहीं, बल्कि एक भक्त की प्रतीक्षा, तपस्या और प्रेम की पराकाष्ठा थे। शबरी सूर्यकांता का ही अवतार मानी जाती है, जो सतयुग की तपस्विनी की आत्मा का त्रेता युग में पुनर्जन्म था। उनकी भक्ति ने साबित किया कि सच्चा प्रेम किसी जाति, नियम या युग की सीमा से बंधा नहीं होता। त्रेता युग में शबरी की भक्ति मोना। यह कथा हमें बार बार याद दिलाती है कि यदि आपके हृदय में सच्चा प्रेम है, तो चाहे युग बीत जाए, चाहे जन्मों का अंतर आए, भगवान एक दिन अवश्य आपके द्वार आएंगे। उन्होंने शबरी की प्रतीक्षा को व्यर्थ नहीं जाने दिया, सूर्यकांता के अधूरे संकल्प को पूर्ण किया और उस प्रेम को स्वीकार किया जो बिना किसी इच्छा के केवल समर्पण करता है। प्रिय दर्शकों, कथा को यहीं विराम देते हैं। अगर आप भी मेरी तरह भगवान श्री राम के सच्चे भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखकर वीडियो को लाइक और हमारे चैनल द स्पिरिचुअल को सब्सक्राइब करना न भूलें। राधे राधे।